प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी से करने से नहीं होता है, बल्कि प्यार तो अपने आप ही होता है, जिसे ना तो कोई रोक सकता है, ना ही कोई कर सकता है बिना अपनी मर्जी से। इसलिए आज की इस कहानी में हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक मधु नाम की लड़की थी। वह 19 साल की थी। उसने बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो मधु उनसे कहती है कि क्या बात है बताइए। उसका सीनियर कहता है कि क्या तुम्हें ABCD लिखनी आती है। तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वह मधु को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी मधु की क्लास का एक लड़का वहां पर आता है, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर सुरेश से रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा सुरेश में काफी ज्यादा बहस हो जाती है और आखिरकार सुरेश मधु को अपने साथ लेकर क्लास करने के लिए कॉलेज के अंदर चला जाता है। जैसे ही सुरेश क्लास करके बाहर निकलता है, सुरेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी सुरेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को सुरेश पर काफी ज्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज में मधु और सुरेश दोनों साथ साथ जाते थे। साथ ही कॉलेज से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। सुरेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं जो एंजॉयमेंट के लिए जूनियर लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो सुरेश मधु को कहता है कि तुम अगर कॉलेज पहले आ जाओगी तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, यही मेरा बाहर ही इंतजार करना। जब मैं कॉलेज आ जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे। जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतजार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफी ज्यादा समय बीत गया था। वो दोनों अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज्यादा समय हो चुके थे। अब तो दोनों अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता हो गई थी। अब वह दोनों एक साथ क्लास करने के लिए जाते थे। कॉलेज में दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें किया करती थीं। लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं, साथ रहते हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पूरे होने वाले थे, सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद सभी लोगों की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि सुरेश की दोस्ती के बिना वह एक कदम चलना तो दूर कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। सुरेश का आखिरी एग्जाम हो रहा था। तभी मधु सुरेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम अब कहाँ से मिलेंगे? अब तो कॉलेज बंद हो ही जाएगा, तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद सुरेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर साथ घर में भी एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं।
ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से मिलने और आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर से रहने और घूमने का मौका मिलेगा। अंतिम लिखित परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और सुरेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसे ही मधु कॉलेज से परीक्षा देकर निकली, उसके पापा उसे लेने के लिए आ गए थे। वह अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चली गई। घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाले इधर उधर जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और सुरेश को फोन करती है। जैसे ही वह फोन करती है, एक ही रिंग में सुरेश फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद सुरेश भी कहता है कि मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है कि हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थीं, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग पर ही ज्यादा बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया जब दोनों 24 घंटा बात किया करते थे, क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन सुरेश कहता है कि क्या हम लोग इसी तरह फोन पर ही बातें करते रहेंगे। तभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे तो तुम भूल जाना पसंद हो। मैं जब भी शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। इस फाइल में उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ कि क्या तुम्हारे लिए यह सही रहेगा। ये सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए किसी प्रकार का लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मधु के माता पिता मधु से सुरेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान देखते हैं। सुरेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। उन दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।